Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shakshi. Today I will discuss about what are vitamins and their deficiency diseases. आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि विटामिन्स क्या होते हैं और उनकी वजह से क्या-क्या डेफिशिएंसी उनकी कमी की वजह से कौन-कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो उन डिजीजेस के बारे में बात करूंगी. तो विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस. So what are vitamins? Vitamins are the micronutrients required by the body to carry out a range of normal functions. तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो जो विटामिन्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. हमारी बॉडी को नीड होती है विटामिन्स की टू कैरी आउट अ रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शंस. तो कई सारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो विटामिन्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बाय द बॉडी टू कैरी आउट अ रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शंस. एंड दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो हमारे विटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये हमें बाहर से चाहिए होते हैं. एंड मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द फूड वे. तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं हमें उससे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो दे मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट. Now we will see what are the types of vitamins. तो vitamins basically दो types के होते हैं. पहला water soluble vitamins and next is fat soluble vitamins. तो दो type के vitamins होते हैं, water soluble and fat soluble. वाटर soluble vitamins का मतलब है कि they can dissolve in water and ये easily जो है वो blood में पहुंच जाते हैं digestion के process के दौरान. एंड द बॉडी डजंट स्टोर दिस vitamins. तो जो वाटर soluble vitamins है उसको बॉडी स्टोर नहीं करती, और जितना भी अमाउंट जो एक्सेस होता है या जो अनयूज्ड होता है वो हमारी बॉडी में जो किडनीज है उससे वो रिमूव हो जाता है. तो विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर soluble vitamins. तो जो विटामिन बी है और विटामिन सी आर वाटर soluble vitamins. विटामिन बी में जितने भी उसके सब कॉम्प्लेक्सेस जो पार्ट है वो सारे आ जाएंगे, और जो विटामिन सी है वो हमारा वाटर soluble vitamin है. फैट soluble vitamins क्या होता है कि these type of vitamins stored होते हैं बॉडी में फैट के फॉर्म में फॉर लेटर यूज. तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है, आगे की जरूरत के लिए. एंड vitamins ए डी ई के आर फैट soluble vitamins. तो बी एंड सी हमारा वाटर soluble vitamins एंड ए डी ई के आर फैट soluble vitamins. अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन्स उनका कॉमन नेम क्या है और उनकी वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज होती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से. इसका जो दूसरा नाम है वो रेटिनॉल भी है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. दूसरा हमारा विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें हम लोग सबसे पहले आता है विटामिन बी1. इसका नेम जो है वो थियामीन भी है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमारा बेरी होता है, वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है. और ये जो हमारा विटामिन बी1 जो होता है वो रिचेस्ट होता है सबसे ज्यादा होल ग्रेन में, ग्राउंडनट में. फिर विटामिन बी टू जो होता है उसका नेम हमारा राइबोफ्लेविन है. इसकी डेफिशिएंसी से हमारा एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, एंगुलर चेलाइटिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होता है, और उसको हम लोग वॉरबर्ग येलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं. अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी3. इसका नेम नियासिन है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है. फिर हमारा क्या है, विटामिन बी5 है. इसका जो अदर नेम है वो है पैंटोथेनिक एसिड, एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बर्निंग फीट, जिसको हम लोग सोल सिंड्रोम भी कहते हैं. और इसको जो विटामिन बी5 है इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन भी बोलते हैं. फिर हमारा विटामिन बी6. विटामिन बी6 का दूसरा नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन, एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है, एनीमिया होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है. एंड क्या होता है कि अगर इस विटामिन बी6 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उससे सेंसरी न्यूरोपैथी भी होती है. फिर आता है विटामिन बी7. इसका नेम क्या है हमारा, बायोटिन, एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है.
एंड रॉ एग जो होता है वो हमारा कंटेन करता है एविडिन, जिसकी वजह से बायोटिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए कभी भी रॉ एग नहीं खाना चाहिए, हमेशा एगो को बॉईल करके खाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा एविडिन होता है रॉ एग में, ये हमारा बायोटिन डेफिशिएंसी करता है, इसलिए कभी भी रॉ एग नहीं खाना चाहिए, बॉइल्ड एग ही खाना चाहिए। फिर हमारा आता है विटामिन B9 एंड इसका क्या नाम है, फॉलिक एसिड नेम है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है। और ये जो हमारा विटामिन B9 जो होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में, स्पिनच में, पनीर में। और प्रेगनेंसी में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट, वो 500 माइक्रोग्राम होती है। एंड फिर हमारा विटामिन B12 है, इसका नेम क्या है, कोबालामिन भी नेम है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस लोगों में देखा गया है, जो बहुत ज्यादा पूरे वेजिटेरियंस होते हैं जिनकी डाइट पूरी वेजिटेरियन है, तो उनमें देखा जाता है। क्योंकि विटामिन B12 का हमारा रिचेस्ट सोर्स है लिवर, तो इसीलिए सबसे ज्यादा ये जो इसकी डेफिशिएंसी है वो वेजिटेरियंस में देखने को मिलती है। फिर हमारा आता है विटामिन सी, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है उसके दो नेम है, एक D2 होता है जिसको एर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, एंड एक होता है D3 जिसको कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। एंड विटामिन डी का बताया गया कि मिनिमम 5 मिनट अगर हम डे 5 मिनट पर डे अगर सनलाइट हमें मिल जाए तो वो सफिशिएंट है फॉर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है अगर आप 5 मिनट धूप में बैठ जाए तो। एंड जो कैल्सिट्रायोल होता है ये मोस्ट एक्टिव फिजियोलॉजिकल फॉर्म होता है विटामिन डी का, तो ये एक अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये मैंने बताया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का अदर नेम क्या है, टोकोफेरॉल, एंड इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न्स। एंड विटामिन ई का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल एंड सोयाबीन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन के, इसको हम लोग फाइलोक्विनोन या मेनाक्विनोन या मेनाडायोन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसकी वजह से भी हमारा हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हेमोलिटिक एनीमिया आता है न्यूबॉर्न्स में, लेकिन विटामिन के की वजह से हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है। और विटामिन के जो होता है, तो अगर अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो उसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हमारा विटामिन के है। So friends, this video is all about what are vitamins and what are their deficiency diseases. तो हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ा vitamins क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं vitamins के, और डिफरेंट डिफरेंट vitamins की हम लोगों ने कॉमन नेम जाना और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी जाना और उनका सोर्स क्या है वो भी जाना। So I hope you will like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Stay tuned to my channel. Thank you.